रायगढ़ में पत्रकारों के साथ अदानी कंपनी के कर्मचारियों की बदसलूकी, गिरफ्तारी की मांग। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में 6 अगस्त को महाजेनको कंपनी के समर्थन में आए कुछ ग्रामीणों के साथ मौजूद अदानी कंपनी के कथित कर्मचारियों द्वारा पत्रकारों के साथ बदसलूकी और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। इस घटना ने जिले के पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जानकारी के अनुसार गारे पेलमा में खदान शुरू करने के समर्थन में कुछ ग्रामीण कलेक्टर से मिलने पहुंचे थे। कलेक्टर से मुलाकात के बाद जब ग्रामीण मीडिया से बात कर रहे थे तब पत्रकारों ने विस्थापन और फर्जी ग्राम सभा के आरोपों पर सवाल पूछे। जवाब देने में असमर्थ ग्रामीणों के साथ मौजूद अदानी कंपनी के कथित कर्मचारियों ने पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार शुरू कर दिया। उन्होंने पत्रकारों को गुंडा कहकर अपमानित किया और जान से मारने की धमकी भी दी। इस घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध है। मौके पर मौजूद पुलिस ने मामले को शांत कराया, लेकिन इसके बाद भी अदानी कंपनी के कथित गुर्गों ने पत्रकारों को धमकियां दी। पत्रकारों ने इसकी लिखित शिकायत चक्रधर नगर थाने में दर्ज की है। शिकायत के बावजूद आरोपियों द्वारा पत्रकारों पर फोन के जरिए राजीनामा करने और अन्य दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। पत्रकारों ने जिला पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि ग्रामीणों के भेष में आए अदानी कंपनी के एजेंटों और जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान कर तत्काल गिरफ्तारी की जाए और कड़ी कार्रवाई हो। साथ ही हाल के दिनों में जिले में पत्रकारों के साथ बदसलूकी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए उनकी सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की गई है, ताकि पत्रकार निर्भीक होकर अपना कार्य कर सके और लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभा सके। इस मामले में पुलिस का कहना है कि शिकायत की जांच की जा रही है और उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं पत्रकार समुदाय ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और जिला प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की उम्मीद जताई है। देखिए, 6 तारीख की घटना है जिस दिन अडानी के कुछ प्रायोजित लोग वहां पर समर्थन में आए थे और उस प्रायोजित समर्थन को लेकर के जब पत्रकार खबर बना रहे थे तो अडानी के जो एम्प्लॉय है उन लोगों ने पत्रकारों के साथ बदतमीजी की और पत्रकारों को गुंडा कहा। इसी का जो है पत्रकारों में आक्रोश है और इसी को लेकर के आज पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिए और कार्रवाई की मांग की है। और वहाँ के स्थानीय ग्रामीण भी विरोध। जी हाँ, जो सच्चाई है वो उसमें सभी लोग साथ देंगे। सच्चाई हम सच्चाई के साथ है और वहाँ पर ग्रामीणों का पुरजोर विरोध है, लेकिन जो भीड़ आई थी वो केवल कंपनी की प्रायोजित भीड़ थी, इसलिए वहाँ के स्थानीय ग्रामीण जो है वो खुलकर सामने में आ रहे हैं और उन लोगों के द्वारा भी विरोध प्रकट किया जा रहा है। किसी व्यक्ति का नाम कोई बूढ़ा गोटिया नाम बताया जा रहा है और साथ में कोई घरघोड़ा के किशोर पटनायक ऐसा कुछ नाम बताया जा रहा है। 2 नाम सामने में आए। इसके अलावा और भी जो है अडानी कंपनी के एम्प्लॉयज लोग भी और भी शामिल होते हैं। एसपी साहब का क्या कहना है? एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि उचित कार्रवाई करेंगे मामले की। आज एसपी ऑफिस है, क्या मामले को? ये पुराना मामला है जो अडानी कंपनी महाराष्ट्र पावर जनरेशन कंपनी के लिए कोयला निकालने जा रही है, जहां तमनार क्षेत्र में अवैध पेड़ों की कटाई हुई है 2 बार से। ग्रामीणों द्वारा आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ है पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही है दबाव, और ना ही कलेक्टर कार्रवाई कर पाए हैं। उसके लिए फिर से एसपी साहब को एक स्मरण पत्र दिए हैं कि ये जो 2 बार आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ है उस पर जांच हो और जो दोषी व्यक्ति जो फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो। और इसमें एसपी साहब को मौखिक तौर पर यह भी जानकारी दी गई है कि जो पर्यावरण मंत्रालय से एनओसी अडानी कंपनी लाया है वो फर्जी है। उसके लिए सोमवार को विधिवत मैं और मेरे साथी जो मेरी बात से सहमत हैं वो फिर से एक आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाएंगे, जिसमें पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी भी संलिप्त हैं। उनकी संलिप्तता में ही पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसा काम हो रहा है और प्रशासनिक अधिकारी भी इस फर्जी कारोबार में सम्मिलित हैं तथा पुलिस बल का बार बार दुरुपयोग करके जंगल की कटाई अवैध रूप से की जा रही है। ग्रामीण रायगढ़ आते हैं तो उन्हें तमनार में ही रोक दिया जाए। अब पुलिस दबाव में है, शासन प्रशासन दबाव में है। कलेक्टर साहब जब ये बोलते हैं कि मेरे अधिकार में कुछ नहीं है तो कलेक्टर साहब तो चपरासी से भी बदतर स्थिति में है यहाँ। तो ये आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए अगर इस ढंग से आदिवासियों के अधिकारों का हनन हसदेव से लेकर के रायगढ़ जिला में हो रहा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें सबसे बड़ा दोषी व्यक्ति जो है वो धूर्त व्यक्ति ओपी चौधरी है, जो पर्यावरण मंत्री है, आईएएस है। वो सारे खेल को खिलवा रहा है। ये फर्जी दस्तावेज उसी के इशारे पर सब अडानी कंपनी ने सबमिट किया है। तो ऐसे धूर्त व्यक्ति को अगर हम अपने सर पे बैठा के रखे हैं, अपने सर पे आने दे रहे हैं, उसका माला पहना रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, मैं उनका समर्थन करता हूं और मैं तो ये भी उम्मीद करता हूं कि ऐसे ओपी चौधरी जैसे धूर्त मक्कार व्यक्ति को इनको अवॉइड करना चाहिए, उसका बहिष्कार करना चाहिए। मुख्यमंत्री क्या लगता है कि जो डमी मुख्यमंत्री जो है वो होशियार है बहुत, आदिवासी होकर के उसकी धूर्तता की पराकाष्ठा नहीं है।
वो 4 बार सांसद रह चुका है, उसको कानून का ज्ञान है। आदिवासियों को उजाड़ने का श्रेय मुख्यमंत्री को भी है और ऐसे मुख्यमंत्री को आदिवासी समाज को तो बहिष्कृत कर देना चाहिए कि ये हमारे समाज के व्यक्ति नहीं है। ये बताएंगे एसपी ऑफिस है, क्या मामले को लेकर? एसपी ऑफिस हम लोग वैसे जो जुड़ा हुआ मामला एक है, मगर 2 मामले के लिए आए हैं। एक मामला है जो तमनार, जो पेशा कानून के तहत प्रभावशील क्षेत्र है, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, आदिवासी अनुसूचित क्षेत्र है। वहाँ बूढ़ा गांव में सराई टोला में जो महाजेनको कंपनी है, जो महाराष्ट्र पावर जनरेशन कंपनी, जिसका एमडीओ प्राप्त किया अडानी कंपनी ने, वहाँ गैर कानूनी तरीके से और बिना ग्राम सभा की सहमति के फर्जी ग्राम सभा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके पेड़ कटाई किया है। प्रशासन पूरा सहयोग किया, 1000 पुलिस लेकर के पेड़ कटाई किए। गांव वालों का और ग्राम सभा का आदिवासियों की बात नहीं माना और जो पेड़ कटाई किया उसके खिलाफ जो हमारा आंदोलन आपत्ति चल रहा है उसके लिए भी आए हैं। एसपी से कहा है कि हमने तमनार थाने में जो रिपोर्ट दर्ज किया है उस पर कार्रवाई करिए, परंतु अभी तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं दिखता। दूसरी मामला है कि परसों जिंदल कंपनी के अडानी कंपनी के गुंडों ने तमनार से आकर के फर्जी समर्थन जुटा करके कलेक्टर को जो ज्ञापन दे रहे थे उस पर हमारे रायगढ़ के पत्रकार बंधु जब उनसे पूछना चाहा कि आप लोग क्या ज्ञापन दिए और क्या विरोध किए हैं, उतने में लोग भड़क गए और पत्रकारों के साथ धमकी दिया, गाली गलौज किया। आज पत्रकारों ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष आके शिकायत भी किया, थाने में भी दर्ज किया था। ये तमाम दोनों मामले को लेकर के आज हम आए। अगर ये कार्रवाई नहीं होता है तो जबरदस्त आंदोलन होगा। पत्रकारों के आंदोलन का हम समर्थन करते हैं और आदिवासियों के आंदोलन का हम लोग विस्तार करेंगे। उसमें एक व्यक्ति का नाम सामने में आ रहा है, क्या उसका क्या मामला? कौन व्यक्ति का है बोले? अडानी कंपनी के गुंडे पूरे जिले में फैले हुए हैं। उनका पावर प्लांट यहाँ कुसौर तहसील का बड़े भंडार में है और तमनार में 3 कोयला खदान उसने एमडीओ के तहत प्राप्त कर लिया है और इस तरह से पूरे जिले को का शोषण करने के लिए जिंदल कंपनी और अडानी कंपनी दोनों अपनी गठजोड़ के साथ भरपूर शोषण करना चाहते हैं, जिसका प्रशासन और छत्तीसगढ़ सरकार समर्थन कर रहा है अडानी का और जिंदल का।